हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि 10th क्लास हिंदी का सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, जो कि 2022-23 सेशन के लिए आप लोगों का जो 2023 में एग्ज़ाम होगा उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है और कैसा पैटर्न रहेगा, किस पैटर्न से आपके एग्ज़ाम में सवाल होगा, इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी 10th क्लास में गए होंगे तो आपके पास एक डाउट होगा कि आखिरकार हमें हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न रहेगा वह 2 खंड में रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड अ एवं खंड ब, इस तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए खंड अ के बात करेंगे कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 100 ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको लोगों को मिलेगा, उसमें से 50 का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आप 50 से अधिक प्रश्नों का आंसर देते हैं और सोचते हैं कि चलिए ये गलत हो गया, इसके बाद ये सही है, इसका काउंटिंग होता है, ऐसा होने वाला नहीं है। जहाँ से आप बनाने का शुरू कीजिएगा और ऊपर से लेकर के जहाँ तक आपका 50 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वहाँ 50 सिर्फ पूर जाना चाहिए, पूरा होगा 50 और वहीं तक आपका मूल्यांकन किया जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए कितने अंक है, तो 1 अंक का, मतलब कि 1 नंबर का हर एक ऑब्जेक्टिव होता है। और इसमें किसी भी तरह की बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई भी इसमें तो नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं है और ये ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसका उत्तर कि आपको OMR में देना है। तो यहाँ तक आप सभी ऑब्जेक्टिव के फंडा को समझ गए होंगे। तो अब बात करेंगे कि सब्जेक्टिव में हमें किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए खंड ब में आपको रहेगा सब्जेक्टिव। तो खंड ब में यहाँ पे देखिए विषयनिष्ठ प्रश्न रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। क्या रहेगा सबसे पहले, तो गद्यांश रहेगा, जो कि 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। और 20 नंबर का किस तरह से गद्यांश पूछा जाता है, तो देखिए एक गद्यांश देगा और उसके अथवा में फिर एक गद्यांश देगा और उसके बाद फिर दूसरा गद्यांश देगा और इसके अथवा में फिर देगा गद्यांश, यानी कि टोटल आप लोगों के पास 4 गद्यांश रहेगा, जिसमें कि 2 का आंसर देना है। एक इसमें 1 नंबर में से एक बनाइए, इसका अथवा इसका में जो दिया है अथवा ए बनाइए और दूसरा का ए बनाइए या इसका अथवा को बनाइए। तो टोटल 2 गद्यांश आपको बनाना है। गद्यांश में 5 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको वहाँ से खोज करके लिखना है और क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर तक। तो एक गद्यांश को टोटल सॉल्व कीजिएगा 5 क्वेश्चन को तो 10 नंबर मिलेगा और 2 को तो 20 नंबर। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा निबंध। निबंध रहेगा तो देखिए निबंध में 5 निबंध दिया रहेगा और उसका पॉइंट भी दिया रहेगा, 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट रहेगा। आपको दिए गए जो संकेत बिंदु है उनके आधार पर निबंध लिखना है और 5 निबंध में से आपको कोई एक पर निबंध लिखना है। बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, मात्र एक पर निबंध लिखिए और ये निबंध रहेगा 10 नंबर का। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पत्र लेखन रहेगा या संवाद रहेगा और ये रहेगा 5 नंबर का। तो पत्र लेखन किस तरह से करेंगे, पत्र किस तरह से लिखेंगे, संवाद कैसे लिखेंगे, ये सभी है जो कि आगे आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। और उसके बाद आपको बुक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या रहेगा, तो उसके बाद आपको बुक से क्वेश्चन रहेगा। देखिए बुक से शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का। तो 10 नंबर का किस तरह से रहेगा, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से और उसमें से 5 क्वेश्चन को बनाना है। 20 से 30 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, 5 क्वेश्चन का और 2 नंबर का। तो ये 10 नंबर का हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी 2 रहेगा, एक लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगा और उसके बाद एक हो सकता है तो सारांश देगा और उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन में से एक को बनाना है। और ये कितने नंबर का होगा, तो 5 नंबर का। तो यहाँ से आप सभी देखिए 20 मार्क्स गद्यांश हो गया, 10 नंबर का निबंध हो गया, पत्र लेखन 5 नंबर और बुक से जो क्वेश्चन रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन और 5 नंबर का यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये हो गया जो कि एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। और यहाँ पर आपको 100% स्कोर करने के लिए इसका सिलेबस क्या है, 100% स्कोर करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, चलिए आगे इस पर बात करेंगे। और 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें हिंदी का टोटल यहाँ पे सिलेबस मिला था, पढ़ाई हुआ था। तो जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देके आए उनका सभी का कमेंट आया है, कॉल भी आया है कि
95+ हिंदी में आने वाला है। तो आप सभी चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर पूरा डिटेल्स में हिंदी को पढ़ेंगे। और चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर 100% स्कोर करने के लिए आप लोगों को बुक और ग्रामर के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बुक की बात करते हैं। देखिए बुक की बात करेंगे तो बुक कितना पढ़ना है 10th क्लास में, तो 2 बुक पढ़ना है, गोधुली है और एक वर्णिका है। यहाँ पे देखिए कितने बुक पढ़ना है, तो 2 बुक है। कौन कौन सी बुक है, तो फर्स्ट बुक का नाम है गोधुली और सेकेंड बुक है वह है वर्णिका। चलिए फर्स्ट बुक क्या हो गया, तो गोधुली हो गया और सेकेंड हो गया वर्णिका। इसमें चलिए आगे देखेंगे तो गोधुली के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, इसमें गद्यखंड है गोधुली में, इसमें 12 चैप्टर पढ़ना है। और उसके बाद वर्णिका में बात करेंगे, उससे पहले देखते हैं कि गोधुली का काव्यखंड है, इसके अंतर्गत 12 चैप्टर पढ़ना है, यानी कि गोधुली बुक के अंदर टोटल 24 चैप्टर पढ़ना है। और उसके बाद वर्णिका बुक है, इसमें 5 कहानी पढ़ना है, बहुत ही बेस्ट कहानी है। तो आप सभी को बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। और एक भी प्रश्न है जो कि आपको छूटने वाला नहीं है 2023 के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए 24 चैप्टर हो गया गोधुली का और वर्णिका का 5 चैप्टर हो गया, टोटल 29 चैप्टर को हिंदी बुक में पढ़ना है। तो चलिए चैप्टर को देखते हैं, गद्यखंड के अंतर्गत कौन सी चैप्टर है जो कि पढ़ना है। चलिए सबसे पहले गद्यखंड की बात करते हैं। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्द से लाइक कर दीजिए। देखें यहाँ पे गद्यखंड में, तो गद्यखंड का फर्स्ट चैप्टर है, यह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि निबंध है और इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। उसके बाद चलिए सेकेंड चैप्टर, और इसका याद किस तरह से करना है ये सभी ट्रिक आपको आगे दिया जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन मुक्त चैनल के साथ बने रहना है और पढ़ाई करते रहना है। और देखिए सेकेंड चैप्टर है, यह है 20 के दांत, यह एक कहानी है और इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। ये सभी याद कैसे होगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ऐसे भी ट्रिक है चैनल पर और फिर आप लोगों को बताया जाएगा, बिल्कुल सिंपल ट्रिक, मात्र 2 सेकेंड में आप पहचान लीजिएगा। और उसके बाद देखिए 3 नंबर चैप्टर मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है, भारत से हम क्या सीखे, और यह एक भाषण है। ये सभी चैप्टर है जो कि आप लोगों को पढ़ना है, तो यहाँ पे देख लीजिए। 4 नंबर चैप्टर है, यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए 5 नंबर चैप्टर गुणाकर मूले जी के द्वारा लिखा गया है, नागरी लिपि। और नागरी लिपि क्या है, तो यह एक निबंध है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 नंबर चैप्टर है बहादुर, जो कि कहानी है और इसके लेखक है अमरकांत। उसके बाद 7 नंबर चैप्टर में जाइएगा तो रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है परंपरा का मूल्यांकन निबंध, इसको पढ़ना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो 8 नंबर चैप्टर में पंडित बिरजू महाराज और इनके द्वारा लिखा गया है जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह एक साक्षात्कार है। तो साक्षात्कार क्या होता है, सभी चैप्टर पढ़ाई होगा, डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद 9 नंबर चैप्टर अभिनयो है, इसके लेखक अशोक वाजपेयी है और यह एक ललित रचना है। चलिए आगे देखिए 10 नंबर चैप्टर देखिए विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है मछली, यह एक कहानी है, पढ़ना है। उसके बाद नौबत खानों में यहाँ पे इबादत पढ़ना है, जो कि व्यक्ति चित्र है, यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट चैप्टर हम लोगों को गद्यखंड के अंतर्गत पढ़ना है, वह है शिक्षा और संस्कृति, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे गद्यखंड में टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है, जिसको देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि काव्यखंड के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। चलिए ये सभी पढ़ना है, 100% आपको स्कोर करना है, चैनल के साथ बने रहिए और जैसे यहाँ पे पढ़ाई होता है आप सभी क्लास को ज्वाइन करते रहिए। चलिए उसके बाद काव्यखंड की बात करते हैं। तो काव्यखंड में सबसे पहले है चैप्टर गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और इसी का सेकेंड पंक्ति है, वह है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसको भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए सेकेंड है रसखान जी के द्वारा लिखा गया प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो। उसके बाद घनानंद जी के द्वारा लिखा गया है अति सुधा स्नेह को मारंग है मोह अंशुबाहिनु लय बरसो। ये सभी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट देखिए 4 नंबर चैप्टर स्वदेशी है, जो कि प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद भारत माता, इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। और ये सभी बहुत ही बेस्ट कविता होने वाला है, आप सभी पढ़िएगा तो बहुत ही मज़ा आने वाला है क्लास में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखिए यहाँ पे 6 नंबर, यह रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है जनतंत्र का जन्म। और उसके बाद 7 नंबर चैप्टर पढ़ना है, वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया हिरोशिमा। आगे देखिए 8 नंबर चैप्टर एक वृक्ष की हत्या, इसके लेखक है कुंवर नारायण।
आगे देखिए बीरेन डंगवाल जो कि लिखे हैं हमारी नींद, ये चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद अनामिका के द्वारा लिखा पढ़ना है अक्षर ज्ञान, बहुत ही मज़ा आने वाला है अक्षर ज्ञान पढ़ने में। और उसके बाद देखिए 11 नंबर चैप्टर जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है। 11 नंबर है लौट कर आऊँगा फिर। और उसके बाद लास्ट चैप्टर जो काव्यखंड के अंतर्गत पढ़ना है वह है मेरे बिना तुम प्रभु, जो कि रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर गोधुली बुक के अंतर्गत टोटल 24 चैप्टर पढ़ना है, 12-12। तो यहाँ पर ये सभी चैप्टर है जो कि पढ़ना है। और आगे बात करेंगे वर्णिका बुक का। वर्णिका बुक में देखिए इसके अंतर्गत क्या है तो 5 कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी ये सभी है। जब आप पढ़िएगा क्लास में तो आपको स्वयं मालूम चलेगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है दही वाली मंगम्मा, जिसके लेखक है श्रीनिवास। और उसके बाद ढहते विश्वास कहानी है, इसके लेखक हो गए सात कोरी होता। उसके बाद माँ कहानी, इसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर। और उसके बाद नगर कहानी है, इसका लेखक सुजाता हो गए। और उसके बाद बात करेंगे धरती कब तक घूमेगी, यह राजस्थानी भाषा में यहाँ पे देखिए कन्नड़, उड़िया, गुजराती, तमिल ये सभी कहानी का भाषा दिया गया है। और धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी भाषा में है, इसका लेखक है साबर दया। तो यहाँ पर बुक में टोटल बुक जो पढ़ना है 29 चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। आगे चलिए यहाँ पे ग्रामर की बात करते हैं। चलिए ग्रामर में देखिएगा यहाँ पे ग्रामर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ग्रामर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ये सभी जो चैप्टर है ग्रामर का ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो वर्ण विचार पढ़ना है, उसके बाद शब्द विचार पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है। उसके बाद देखिए तो विपरीतार्थक शब्द, मुहावरा, वाक्य विचार, पत्र लेखन। और बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से ये सभी आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल आपके माइंड में सेट होगा। एक बार क्लास को देखिएगा माइंड में आपका 100% सेट होने वाला है। चलिए और नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो विशेषण। चलिए सर्वनाम, पत्र लेखन ये सभी तो पढ़ना है ही। गद्यांश, गद्यांश पहले ही बताएं। अरे यार तुम कहाँ से चले आते हो वही। चलिए यहाँ पे देखेगा विशेषण है और उसके बाद गद्यांश, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गद्यांश 20 नंबर, निबंध 10 नंबर, ये दोनों तो इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिंग से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना है, क्रिया भी पढ़ना है। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो संधि, उपसर्ग और प्रत्यय संधि। चलिए इतना कंप्लीट हुआ यहाँ तक। आगे बढ़िए, यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट कारक प्रत्यय देख लिए हैं, उपसर्ग प्रत्यय कारक। और उसके बाद क्रिया पढ़ना है, काल पढ़ना है, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द। और उसके बाद शब्द के भी कुछ प्रकार को देखेंगे, रूठ, यौगिक, योग रूठ, ये सभी भी पढ़ना है, विकारी, अविकारी। तो ये सभी कंप्लीट है जो कि 10th में आपको इतना चैप्टर पढ़ना है। बुक और ग्रामर से टोटल ये सभी टॉपिक है जो कि हर हाल में पढ़ना है। और यहाँ पर 100% सिलेबस समाप्त होगा। तो आप सभी चैनल से जुड़ जाइए और अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो भी क्लास होगा उसका PDF आपको दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना है, आपके फ़ोन में नहीं होगा तो, और वहाँ पे आपके चैनल का नाम सर्च करना है। चैनल का नाम आप सर्च कीजिएगा कृतज्ञ क्लासेज। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपको लोगो दिखेगा ये, और वहाँ ज्वाइन हो जाएगा। क्यूज भी वहाँ पे कराया जाएगा, इम्पोर्टेंट नोटिस भी होगा क्लास का, वो भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप आप सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझ गए होंगे। कहीं भी आपको थोड़ा सा भी 1% भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1% भी डाउट आपके पास नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।